और गांव में किसी के बालक भी पैदा हो जाए तो दिन भर में पूरे गांव में खबर पहुंच जाती है कि फलाने के घर पोता हुआ है, पोता हुआ है। इसलिए यहां जल्दी से जानकारी प्राप्त हो, वहां पर जल्दी से जल्दी दर्शन के लिए जाना चाहिए। और मैं सरकार से और आप सबसे कहूंगा कि अपने गांव को मॉडर्न बना दो, गांव को अत्याधुनिक बना दो, जिससे शहर में कोई ना भागे। हर गांव में उद्योग होगा, हर गांव में धन कमाने के लिए साधन होंगे, तो शहर में क्यों जाएगा कोई। पर एक तरफ भेड़ चाल है। भेड़ चाल कैसी है? सरकार भी क्या करती है, एमआईडीसी बनाएगी एक ही जगह पे, सब फैक्ट्री 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 फैक्ट्री, एक ही जगह पे सब फैक्ट्री फैक्ट्री। अरे मैं कहता हूं आप 10-15 गांव के बीच में एक फैक्ट्री लगाओ, फिर 10-15 गांव के बीच में एक फैक्ट्री लगाओ, तो पूरा तो क्षेत्र चमन रहेगा, पूरे क्षेत्र को सुविधा मिलेगी। फैक्ट्री की वजह से लाइट 24 घंटे रहेगी, रोड चकाचक रहेंगे और बड़े बड़े लोगों का आना जाना रहेगा। जब लोग बड़े बड़े आते जाते हैं तो छोटे मोटों का उद्धार फ्री में ही हो जाता है। पर फैक्ट्री 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 सब एक ही कोने में डाल दी ठूस के, 1000 एकड़ में सब एमआईडीसी एरिया बना दिया। प्रदूषण ही प्रदूषण, हवा भी चल रही है तो भी वो गंध दूर नहीं हो रही, इतनी ज्यादा मात्रा में हो जाती है। दूर दूर रहेंगे तो गंदगी नहीं रहती। मैंने कहा ना, जंगल में कोई नहीं सफा करने वाला, पर वहां जानवर दूर दूर रहते हैं, इसलिए वहां गंदगी दिखाई देती नहीं है। ऐसे ही ये प्रदूषण करने वाली फैक्ट्रियां भी अलग अलग और दूर दूर होंगी तो इनका प्रदूषण भी हवा से समाप्त हो जाएगा, पर ये किसी को नहीं सताएगा। पर हजारों फैक्ट्री एक जगह होती हैं तो फिर हवा भी काम करती नहीं है महाराज, फिर हवा काम नहीं करती है। आइए, भगवान क्या कर रहे हैं ब्रजमंडल में, गोकुल के गांवों को देख रहे हैं। नंद बाबा ने सारे गांव के लोगों को समझा दिया, पहली बार मेरा बालक गांव में आ रहा है दर्शन के लिए, सब लोग अपने अपने दरवाजे को साफ सुथरा कर लो, जिससे वो गांव का मोहक हो जाए, उसे मोह हो जाए। आज नंद के साथ दोनों बालक गांव भ्रमण के लिए निकल पड़े। सारे ग्वाल बाल गोपियों ने आज नंद बाबा के बालक के लिए, कृष्ण भगवान की सेवा के लिए माखन मिश्री मुरब्बा सब सजा रखा है। अपने अपने द्वार पर सुंदर सुंदर तोरण बांधे हैं, सुंदर सुंदर स्वास्तिक डाले हैं। सबने अपने अपने घर के सामने फूल और कलियां सजाई हैं और सब अपने हाथ में थाली प्रसाद आरती लेकर खड़े हैं। आज नंद के लाला आ रहे, नंद के लाला आ रहे, नंद के लाला आ रहे, नंद के लाला आ रहे। महाराज, मैं आपको बताना चाहता हूं, गांव में कभी कोई मंदिर बने, गांव में कभी कोई भागवत हो, गांव में कोई साधु महात्मा निकल रहे हों और आपको पता चल जाए कि हमारी गली से महात्मा जा रहे हैं, हमारी गली से वो मंदिर की मूर्ति जा रही है, तो आपको पता चलने के बाद में सीधा घर के दरवाजे को साफ सुथरा करके, पानी वानी छिड़क के, फूल पत्तियां कलियां काट के, वहां पर तोरण बोरण लगा करके वहां खड़े हो जाना चाहिए पूजा आरती और सम्मान के लिए। उससे घर बैठे ही वैकुंठ दर्शन होता है, द्वारका का दर्शन घर बैठे होता है महाराज। कुछ लोग कैसे अकड़ू होते मालूम है? भागवत की यात्रा हमारी तो रोज निकलती है, हमें तो रोज मालूम है अच्छे बुरे लोग कैसे कैसे मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे बदमाश अकड़ू होते हैं कि महात्मा बैठे हैं रथ में, पोथी जा रही है, कलश जा रहे हैं, सब लोग जो है प्रणाम कर रहे हैं, और कुछ लोग अपने दरवाजे पे कुर्सी डाल के बैठे, पैर पे पैर धर के महात्मा की ओर पैर कर लियो, अगले बेटा दर्पण देख ले। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता है कि तेरे दरवाजे से साक्षात नारायण जा रहे हैं और तू कहाँ मूर्ख बैठा रह गया। जो बैठा रह गया वो खराब जिंदगी कर ली उसने। और क्या होता, उसी जगह पे थोड़ा खराब खड़ा हो जाता और खड़ा होकर थोड़ा माथा टेक लेता, प्रणाम कर लेता, हाथ जोड़ लेता, इतनी ही देर में भागवत भगवान श्री वैकुंठ से प्रकट होकर के विग्रह रूप लेकर उसका आशीर्वाद देकर कल्याण भी कर सकते थे महाराज। हाँ, अच्छा बोलिए, हवा जब चलती है तो आंखों में धूल अपने आप गिरती है कि नहीं गिरती है? केवल आंख खुली रहनी चाहिए।
अगर आपकी आंख खुली है धोखे से और आंधी चल रही है तो उसमें तिनका धूल स्वयं गिर जाता है। ऐसे ही महात्मा साधु ज्ञानी भागवत यात्रा हो रही है गली में, और आप अगर खड़े हैं हाथ जोड़ करके, तो आपके ऊपर कृपा अपने आप आ पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं है। अहिल्या ने कृपा मांगी नहीं है, अहिल्या ने कृपा मांगी नहीं है। अहिल्या के ऊपर अपने आप ही आके भगवान के चरण रज गिर गई और अहिल्या का उद्धार हो गया। पर उसके लिए अहिल्या कैसे बैठी हैं? उसके लिए अहिल्या ने अपना माथा नीचे झुका रखा है, शिला बनकर बैठी हैं, शिला बनकर बैठी हैं। शिला बन के बैठने का मतलब समझते हैं? दोनों हाथ जुड़े हों, माथे पे लगे हों और माथा धरती में टिका हो और घुटने टिके हों, ये शिला पोजीशन है। अगर कोई आदमी इस प्रकार आसन बनाकर बैठा है तो मैं गारंटी कह सकता हूं, महात्मा चाहे कितना भी इधर उधर देख रहा होगा, पर जो शिला बनकर बैठ गया है अपने चबूतरे पर, महात्मा की नजर हर हाल में उस पर जाएगी जाएगी और हाथ भी उठेगा आशीर्वाद का। इसीलिए आप सब लोग धार्मिक हैं, तो आप लोगों की अगर ऐसी कभी गलती हो गई है तो दोबारा वो गलती नहीं करनी। अपने दरवाजे से जाने आने वाले हर एक महापुरुष को आपको सम्मान प्रतिष्ठा देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि आप लोग ही हमेशा गाया बजाया करते हैं, ना जाने किस भेष में नारायण, आप ही बोलते रहते महाराज। अब बोलिए, अब मैं ऐसे वैसे भेष का तो नाम ही नहीं ले रहा हूं, मैं खाली साधु के भेष का नाम ले रहा हूं। मान लो मात्र साधु का भेष भी आपने सम्मान से देख लिया, साक्षात नारायण का वास उसमें है, शिव का वास उसमें है। आज भगवान के स्वागत के लिए समस्त गोलवाल गोपियां खड़े हो गए। परमात्मा पूरे दिन भर अपने पिताश्री के साथ में भ्रमण करते रहे, नंद बाबा के साथ। शाम को घर आए, मैया ने दूध पानी रखा, बेटा खा लो, दिन भर हो गया घूमते घूमते, भूख लगी होगी। परमात्मा ने हाथ खड़े कर दिए, मैया भूख नहीं लगी है, गोपियों ने इतना खिला दिया है कि अब हमें तुम्हारे घर नहीं खाना है। इसलिए मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, सुनो। इस कथा के पीछे भी मेरे पास में एक उपदेश है। उपदेश यह है, आप किसी के यहाँ शादी में जाते हो, भंडारे में जाते हो, अगर आपने दिन में भंडारा कहीं खाया है, आपने अगर पूड़ी कचौड़ी सब्जी और खीर पकौड़ा खाया है, तो आपको शाम को घर आकर भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमारी की ओर जल्दी से चले जाएंगे। परमात्मा ने दिन में कहीं खा के आए अतिथि में, तो घर पे आके नहीं खाया। अगर आज आपने दावत ठोकी है तो शाम को भोजन घर पे ना करो, पचने दो घर में, क्योंकि घर का जो भोजन है उससे ज्यादा खाया जाता है। दावत में ध्यान रखना है, डबल खाया जाता है। घर में आदमी चुनकर खाता है, पर शादी ब्याहों में आदमी चुन के नहीं खाता है। वहां कम कम खाते भी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि मन है ना। घर में सब्जी रोटी है, दाल चावल खिचड़ी है, तो अपन काम चला लेते हैं। गुरुजी कहते रहते हैं कम खाओ, तो हम कम खाने लग गए। वो सब ठीक है, पर सामने जब ससुरा गुलाबी कलर को रसगुल्ला धरो हो, सफेद कलर का छेना रखा हो, टेढ़ी मेढ़ी सी कमर करके समोसा नाच रहा हो, है लाल पीली हरी चटनी उस पर चक्कर मार रही हो, तो आदमी का फिर कैसे रुके मन। इसीलिए मन के कारण देखो कम खा के भी ज्यादा हो जा, थोड़ा 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 थोड़ा। अरे भैया थोड़ा पुलाव ले लो, थोड़ा ये ले लो, फोड़ो ले लो, और ये ले लो, वो ले लो, ककड़ी का रायता है, बूंदी का रायता है, तो एक रायते पे मन मार लिया कि जान दो यार रायता नहीं खाना है, जान दो ठंडा चल रहा, फिर सामने बूंदी दिख रही है रायते में, फिर क्या करें, मन नहीं मानता। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मन नहीं मानता है तो मन को खिलाओ, पर फिर शाम को होल्ड कर देना, शाम को रोक देना चाहिए खुद को। उससे ये होगा कि आपने जो एक्स्ट्रा भर लिया है वो शाम को पचन हो जाएगा, आंतों के बैक्टीरिया उसको खा जाएंगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और सुबह जब उठोगे तो चेहरा थोड़ा फ्रेश और चमकता हुआ दिखेगा। घर पे खाओ, रोज खाओ, दोनों टाइम खाओ। दावत में जाओ तो एक टाइम होल्ड करो, एक ही टाइम भोजन करो। बाहर का भोजन अशुद्ध होता है, अशुद्ध भोजन को कम खाना है।
कम खाना है तो पचाना भी पड़ेगा, पचाना है तो नहीं खाएंगे तो पचेगा, भरे में भरा भरेंगे तो नहीं पचेगा। परमात्मा ने मैया का दूध नहीं पिया, 5 वर्ष के हो गए, मैया ने कहा क्या बात है, नंद ने कहा दिन भर खाया है, तू क्यों पीछे पड़ी है उसके। प्रातःकाल हुआ, यशोदा मैया देख रही है लाला को, पर भगवान ने आज पहली बार ऐसा स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया था गोपियों के घर का। तो परमात्मा सुबह सुबह जल्दी, सूर्य उदय हुआ नहीं उससे पहले ही खड़े होके चले गए, बिना नहाए धोए। कहाँ चले गए? गोपीन के घर में। अरे गोपी मिश्री दे दे, ए गोपी मक्खन दे दे, ए गोपी मुझे मध दे दे, शहद दे दे। अलग अलग प्रकार का जो चखा था भगवान की, वही आदत हो गई। यशोदा मैया लाला को ढूंढती फिर रही है, कान्हा कहाँ गया? अरे नंद जी कान्हा कहाँ गया? कान्हा नहीं मिल रहा है नंद जी। नंद बाबा ने कहा अरे गोपियों के घर में माखन मिश्री खाने गया है, तू क्यों परेशान है? भगवान को ढूंढ ढांड के जैसे तैसे नंद बाबा लेके आए यशोदा मैया के पास। अंत में यशोदा मैया ने कन्हैया को समझाया। दूसरा दिन हुआ, भगवान फिर चुपचाप उठ के चले गए। तीसरा दिन हुआ, परमात्मा फिर चुपचाप उठ के चले गए। आप ध्यान करना, यशोदा मैया अपनी जगह पे एकदम ठीक कर रही है। किसी का बच्चा किसी के घर बिना बुलाए रोज चला जाता है और जाने के बाद में उनको कुछ न कुछ खाने को देना पड़ता है, पर वो बच्चा रोज अगर आता है हमारे घर में और रोज हमें देना पड़ता है तो हम भी कंटाल जाते हैं, तो कहे बगैर नहीं मानते हैं, कभी न कभी हमें मुंह से निकल ही जाता है। यशोदा मैया को यह लग रहा है कि आज तो प्यार प्यार में ये खिला रही हैं, पर कल कुछ कम ज्यादा झगड़ा वगड़ा हो गया तो न जाने कितने एहसान बताएंगे, कितने ताहिने मारेंगे। क्यों? आप कोई नाराज मत हो जाना, इस मामले में महिलाओं की बुद्धि को ओछा माना गया है। महिला खिलाने पिलाने में प्यार करने में आगे है, पर अपने खिलाने पिलाने को बोलने में भी आगे है। आदमी खिलाएगा पिलाएगा भूल जाएगा, पर महिला खिलाएगी पिलाएगी ना भूलेगी। यशोदा मैया महिलाएं, गोपियां महिलाएं, दोनों में आपस में वही चर्चा चल रही है महाराज। यशोदा बार बार सोच रही है कुछ गड़बड़ हो जाएगा, अरे ये ताइना मारेंगी। यशोदा का लाला बड़ा राजकुमार बनता है, बड़ा सेठ का बालक है, और खाने सुबह सुबह हमारे घर आ जाता है। लाला मान जा, कन्हैया मान जा, लाला मान जा। यशोदा मैया समझे हुए और कन्हैया जो है ऐसे हो गए प्रेमी कि ना माने। आज मैया यशोदा समझ रही है कि ये बालक मान क्यों नहीं रहा है। तो बाद में मैया को पता चला, मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे दूध अच्छा नहीं लगता। परमात्मा ने हमेशा दूध नहीं पिया है बंधुओं। परमात्मा ने दूध बंद कर दिया है तो परमात्मा दही खा रहे हैं, मक्खन खा रहे हैं। अब आप भी ऐसे बदल बदल के खाया करो। हमेशा दूध दूध नहीं पीना है, हमेशा दही दही नहीं खाना है, हमेशा मक्खन मक्खन नहीं खाना है। समय के साथ सिर्फ 4-4 महीने के लिए पर्याय डाल लो, 4 महीने दूध पी लो, दूध बंद कर दो, फिर दूध जमाना दही बनाना शुरू कर दो, दही खाना शुरू कर दो, दही बंद कर दो, दही चलाना शुरू कर दो, छाछ खाना शुरू कर दो, छाछ बंद कर दो, मक्खन खाना शुरू कर दो। ऐसे बदल बदल के खाओगे तो अंदर बैठे हुए सब देवता खुश रहेंगे। वो कहेंगे भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और अंदर बैठे हुए देवता तुम्हारे खुश हैं कि नाराज हैं, तुम ही बताओ। तुम्हारा बस चले तो तुम तो सबरो आज ही ठूस लें दुनिया को, कल को का पतो जिए कि ना जिए, मर जाए, आज ही खा लो सबरे चाट पकौड़े हैं। चलता रहता है। 3 दिन हमको नाश्ता नहीं मिला इधर, और नाश्ता दिया तो फिर सब दिया, बासा कूसा ताजा तिवासा चौवासा बसवासा। तो हमने कहा सब लेके ही आए हो बासा तिवासा, तो फिर भैया नहीं बन रहा था, चूल्हा चाकी नहीं था, तो ये बासा कूसा ही दे देते। अरे देंगे तो सब देंगे, नहीं तो भूखो मरो। हालांकि हम भूखे नहीं मर रहे, हम अपने ऊपर नहीं कह रहे, कथा आ गई है तो दृष्टांत बता रहे, समझाने के लिए हमने कहा अपने ऊपर ही धर ले हुए। हमारा कहने का मतलब यह है कि आहार व्यवहार में आपको बहुत सारे आइटम सजा के देने की जरूरत नहीं है।
समय पर जो उपलब्ध हो जाए अच्छा पवित्र भाव से वही परोस दो। भूखे रहने से बेस्ट ये है कि कुछ पेट में चला जाए। भूखा रहने से अच्छा है। ज्यादा आइटम के चक्कर में आदमी को कितने दिन भूखा रखना, कितने दिन भूखा रखना, कितने दिन भूखा रखना, क्या फर्क पड़ता है। मूली, गाजर, ककड़ी, सेब, संतरा सब जगह मिलते हैं। इसके लिए चूका चाकी कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है। कहीं से गाजर ले लो, कहीं से मूली खरीद लो, सब बिक रहा है माल। काटो, बढ़िया से धो और परोस दो। वीआईपी भोजन भी हो जाता है, स्वास्थ्य फिट रहता है। चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। सब लोग टेंशन में मत आओ, मैंने अपने लिए नहीं कहा है, मुझे तो रोज टाइम पे मिलता है सब। मैं समझाना चाहता हूं, समझाना ये चाहता हूं कि हमेशा अनुकूल व्यवहार, अनुकूल भोजन, अनुकूल दिशा में सोना, अनुकूल दिशा से उठना चाहिए। बिस्तर में उठने से पहले ये चेक कर लो कि तुम्हारी कौन सी नाक में श्वास चल रही है। जिस श्वास नाक में चल रही है उसी ही करवट में खड़े होना चाहिए। जिस नाक से श्वास नहीं चल रही है उस तरफ खड़े नहीं होना चाहिए। उसका प्रभाव पड़ता है, पैरालाइज हो जाएगा, अटैक आ जाएगा, कुछ और चक्कर आएंगे, सिर दुखेगा। इसलिए सुबह बिस्तर में 1 मिनट जग करके पहले ट्राई कर लो नाक को, कौन सी जा रही है, कौन सी में आ रही है, कौन सी में श्वास अटक रही है। जहां से श्वास का आवागमन हो रहा है उस दिशा में टेढ़े होके खड़े हो जाओ, स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। आज नंद बाबा के लाला को मैया यशोदा ने ऐसा कर दिया। सुबह सुबह गई, दूध लेकर आ गई, दही जमा करके मक्खन निकाल के यह निश्चय कर रही है, अरे मक्खन के लिए भागता है तो हमारे घर कौन से मक्खन की कमी है। ले ताजा ताजा माखन खिलाएंगे। भगवान को गोद में बैठा लिया, ताजा ताजा माखन सुबह सुबह मैया खिला रही है, ठाकुर जी भी खा रहे हैं। आज भगवान गए नहीं गोपीन के घर पे। कहने का अर्थ मेरा यह है कि ये यशोदा मैया जो कर रही है ऐसा हम सब मैयाओं को करना चाहिए। अपने बच्चों को पूछ लो, उनके मन में कुछ भी गुड़गुड़ी हो रही है कि आज उनको पानी पूरी खानी है, आज उनको रगड़ा खाना है, आज उनको समोसा खाना है, आज उनको डोसा खाना, तो पूछ लो भाई शाम को नाश्ता बताओ बच्चों क्या खाओगे। जब आपको नाश्ता बनाना ही है तो उनकी फरमाइश, उनकी इच्छा से बना लो, जिससे वो बाजार में जाके ना मरे। कुल मिला करके मैया यशोदा ये प्रमाण देना चाहती है इस कथा से, यह लीला मैया कर रही है कि प्रत्येक माता को अपने बच्चे को बाहर खाने से रोकना चाहिए और उसके लिए सब कुछ घर में ही बना के खिलाना, ताजा ताजा खाना चाहिए, ताजा ताजा। पर घर में मैया सब कर नहीं रही है। बच्चे सब अपनी शौक मौज पूरी कर रहे हैं बाहर, और बाहर का तो तुम्हें पता ही होगा सब क्या। आलू 15-15 दिन के उबाल के फ्रिज में घुसड़े रहते हैं, उबाल के। गोभी उबाल रखी है, आलू उबाल रखा है, सब उबाल के फ्रिज में रखा हुआ है। वहां से निकालो और सीधा तल के और दे दो, चाहे ससुरे मरो चाहे जियो। और घर में मैया ऐसा करेगी, आलू उबाल के रख देगी 4 दिन के और बच्चों को पराठे बना के खिलाएगी ना, कभी नहीं करेगी। इसीलिए हर माँ को इतना बच्चे का ख्याल रखना चाहिए। इतना ख्याल रखने से बच्चे को आदत खराब नहीं पड़ती, बुद्धि खराब नहीं होती, भोजन और भजन दोनों अच्छे हो जाते हैं, तो बुद्धि और विचार भी अच्छे रहते हैं। महाराज पूछने में क्या जाता है, पूछो बच्चों को क्या पसंद है खाने में, बताओ। आनंद आ जाता है बच्चों को पूछकर। घर में नई चीज भी बन जाती है और बच्चों की इच्छा के साथ माता पिता को भी मिल जाता है प्रसाद। ऐसा सोच करके नियोजन से अपने घर में बाल गोपाल को पालना चाहिए। आज मैया यशोदा ने माखन गोद में खिलाया, परमात्मा प्रेम पूर्वक खा रहे माखन को। मैया खाती जा रही, खिलाती जा रही है, भगवान खाते जा रहे हैं। परमात्मा ने कहा चलो मैया की परीक्षा लेते हैं। मैया को ब्रह्म प्यारा है कि ब्रह्म की माया प्यारी है।